ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। एक स्पेयर है, एक स्पेयर है, उस स्पेयर का आपको मास दिया है, ये देखो इस तरीके से। ऑफकोर्स ये मेजर्ड वैल्यू है तुम्हारी और ये है तुम्हारी एरर। चलो यहाँ पे गलती हो गई, 0.1 है, इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1। और ये रेडियस दिए है तुमको और तुमको डेंसिटी फाइंड आउट करनी। तो तुम डेंसिटी देखो, यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इतना ही नहीं करना है, उसकी एरर भी फाइंड आउट करनी होती है। जब तुमको इस फॉर्मेट में दिया है तो एरर एक्सपेक्टेड है तुमसे, ठीक है। सबसे पहले तो तुमको क्या लिखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अभी मेजरमेंट तुमको वॉल्यूम का दिया नहीं है, तो तुमको वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई एक फिक्स फॉर्मूला थोड़ी होता है। सो मास, सॉरी कैपिटल एम लेंगे हम, क्योंकि कैपिटल डी लिया है ना, तो कैपिटल में हम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन हम करते हैं ऐसा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास तो दिया है तुमको, मेजर किया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया, रेडियस दी है, तो नो प्रॉब्लम, वॉल्यूम को रेडियस में कन्वर्ट कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया, हो गया। अब तुमको क्या करने का है, तुमको क्या करने का है, देखो अभी ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब तुमको डेंसिटी कैसे निकालनी होती है, एक उसकी मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करके और प्लस और माइनस उसके अंदर वाली एरर, बस इतना ही है। अब इसका तो फॉर्मूला वही होता है जो मेन फॉर्मूला है आपका। सो डी इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे, कुछ इक्वेशन 1 बोलेंगे, 1 2 कुछ भी बोलो। सो डी इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला, यही है तो फॉर्मूला, बस स्मॉल मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला, मेजर्ड वैल्यू के फॉर्म में स्मॉल एम 4/3 पाई आर क्यूब, बस। तो वॉल्यूम की जगह पर तुम बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर चाहिए तो इस 3 को ऊपर भी लेके जा सकते हो, ये भी तो फॉर्मूला चलता है, 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, नो प्रॉब्लम। तो यहां भी लिख सकते हो, इस 3 को ऊपर ही लिख सकते हो, इस 3 को ऊपर लिख सकते हो। सो ये तुम्हारा डी का फॉर्मूला है। तो ये नहीं सोचना कि वॉल्यूम पहले निकालना है कि ये निकालना है, कुछ नहीं भाई, तुमको डेंसिटी ही निकालनी है। तो बस तुमने वॉल्यूम की जगह पे ये दिया। अब इसको भूल जाओ, इसको गोली मार दो। तुमको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्या, कि D इज इक्वल टू दिस, बस। चलो हट जाओ बाजू हम। तो देखो अभी इज इक्वल टू 3 इंटू, चलो यम यानी मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास, दिस इज योर मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास अपॉन 4, पाई की वैल्यू ले लो तुम 3.14 इंटू आर क्यूब, मेजर्ड वैल्यू ये आर क्यूब, तो इसका क्यूब। अब देखो इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन एमसीक्यू में नहीं होते, लेकिन मैंने बस लिया है अभी, तो तुमको कुछ आसान करके ही देंगे, ठीक है। या फिर तुमको गिवन डेटा में देंगे 2.2 का क्यूब इतना है बोल के, तो मैं तो अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कर रहा हूं, राइट। तो इसकी वैल्यू नियरली तुम्हारी आती है 0.36। अब ये तो डी हो गया, अब निकालना है तुमको डेल्टा डी। तो वही प्रोसीजर है पिछले वाली, कुछ भी नहीं है, डेल्टा डी। अब तुम अगर देखोगे, इधर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है भाई, अगर तुम देखोगे तो डी, इधर लिखता हूं मैं, डी इज प्रोपोर्शनल टू, इधर लिखता हूं, ठीक है, इधर ही, डी इज प्रोपोर्शनल टू जो परफेक्ट नंबर है 3 4 पाई, इसमें तो कोई एरर नहीं है। सो डी इज प्रोपोर्शनल टू यम अपॉन आर क्यूब। तो ऐसे में क्या करते हो, डेल्टा डी बाई डी प्लस और माइनस डेल्टा यम अपॉन यम प्लस 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। तो चलो फिर इसकी वैल्यू डालो, डेल्टा यम देखो इधर, इधर है, इधर है, तो वही प्रोसीजर, अब कुछ नहीं है, 0.1 अपॉन यम कितना है 16.0 प्लस 3 इंटू डेल्टा आर कितना है, देखो ये 0.2 है, भूलना नहीं, जो दिया है वो लेना पड़ेगा, 0.2 अपॉन 2.2, ये है। तो तुम्हारा ये देखो कितना आता है, तो ये कितना आता है देखो, इधर डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.1 अपॉन 16.0, तो क्या है भाई 0.00625। ये लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ।
वैसे यूजुअली ऐसा एक आध ही क्वेश्चन आएगा, एक आध ही। ये क्या है 0.2 अपॉन 2.2 इंटू 3, इसकी वैल्यू देखो निकाल के, इसकी वैल्यू होती है 0.27 2727। तो इनका अगर एडिशन करोगे तो प्लस और माइनस, तो निगलेक्ट करने के बाद इसको ऐड करने पर सिर्फ 0.28 हो सकता है। सो दिस इज योर डेल्टा डी बाई डी, या फिर परसेंटेज एरर इन डी इज, इसको क्या है 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको सिर्फ क्या करने का 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो कितना आता है 28%। ये परसेंटेज अगर तुमको पूछा कि डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना है तो इतना है, फ्रैक्शनल एरर कितना है इतना है। अगर एब्सोल्यूट एरर पूछा तो एब्सोल्यूट एरर क्या है फिर प्लस और माइनस 0.28 मल्टीप्लाइड बाई डी, और डी की वैल्यू देखो इधर निकाली आपने इधर, तो इसी को इधर डाल दो, प्लस और माइनस 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.36, दिस कम्स आउट टू बी प्लस और माइनस 0.1, नियरली 0.1 आता है। अब तुमको क्या निकालना है, लेकिन डेंसिटी निकालनी थी, तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एरर, मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एरर। तो ये लो मेजर्ड वैल्यू कितनी निकाली है डेंसिटी की, ये है इधर, यही तो है, ये डी की वैल्यू है, तो 0.36 प्लस और माइनस 0.1 ये हो गया तुम्हारा। या फिर तुम दूसरा एक तरीका मैंने बोला था, कैसा बोला था, d इज इक्वल टू डी प्लस और माइनस परसेंटेज, अब वो ऑप्शन में क्या देता है उसके हिसाब से तुमको निकालना पड़ेगा। तो d इज योर 0.36 और प्लस और माइनस परसेंटेज कितना है एरर, परसेंटेज है तुम्हारा 28, तो 28% ऐसा भी लिख सकते हो। ये कुछ तरीके हैं, राइट। तो तुम्हारी डेंसिटी क्या है, ये नहीं, सिर्फ इतनी नहीं है या फिर ये भी नहीं है, पूरा मिला के इसको बोलेंगे डेंसिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइंडिंग डेंसिटी विद इन करेक्ट या फिर विद इन प्रोपोर्शन परमिसिबल एरर, फाइंडिंग डेंसिटी विद इन परमिसिबल एरर। ये हर एक चैप्टर में करने का नहीं होता, ये सिर्फ यूनिट और मेजरमेंट में ही करना है, अदरवाइज बाकी के चैप्टर में सिर्फ हमको यही वैल्यू निकालनी होती है, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है एरर के ऊपर, ये सबसे लंबे क्वेश्चन होते हैं ऐसे ये वाले, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुमको ऐसे होते, क्या करते, ये देखो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते देखो, तुमको कहते हैं परसेंटेज एरर इन मास दिया है, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रेडियस दिया है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बोलते हैं। तो कुछ नहीं करने का तुमको, सिर्फ क्या, ये इसको डेंसिटी भी बोल सकते हो तुम, ऐसा डी। तो तुमको पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ लेकिन पता है भाई वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम दिया है नहीं ना, अगर इधर वॉल्यूम का दिया होता परसेंटेज एरर तो तुम वॉल्यूम का इस्तेमाल करो, अब नहीं दिया तो तुम क्या करो, उसको रेडियस में कन्वर्ट करो ना, क्या है उसमें 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो गया, ये प्योर नंबर है, तो एरर के लिए काम का क्या यही है, तो तुमको इतना ही लिखना है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन आर क्यूब, या फिर मास रेस टू आर रेस टू -3, और ये रेस टू 1 है। तो जब भी तुमको ऐसा दिखता है ये पावर्स, तो परसेंटेज एरर का डायरेक्टली एडिशन होता है, कैसा, परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एम प्लस, ये पावर आ गया था, ये उसको माइनस नहीं लिखने का, प्लस ही लिखने का, पावर को प्लस ही करने का, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, ठीक है ऐसा। सो 1 इंटू परसेंटेज एरर तुमको दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आसान आसान रहते, राइट, इतने लेंदी नहीं रहते। 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर कितना 3 दिया, तो तुम्हारा आंसर होता है 2 + 9 इज इक्वल टू 11%। सो दिस इज योर परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टी। तो यही क्वेश्चन तुम्हारे मैक्सिमम है, इसी तरीके से एक आध बार कभी तो होता है, राइट। और एक चीज होती है, इस एरर में ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई थियरी ऐसा बेसिक लॉजिक फिजिक्स का नहीं रहता, इसमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इसको ऐसे ही करते, इस क्वेश्चन को ऐसा करना है, ये पता ही होना चाहिए। और एक क्वेश्चन कैसा देते देखो, टाइम पीरियड क्या करते, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ऐसा फॉर्मूला रहता है, ये सिंपल पेंडुलम पता है तुमको, ऐसा रहता है ये ऐसा बॉब, और इधर उधर ऐसा ऑसिलेट करता रहता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब इसको
इधर जाकर इधर आने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, दिस इज द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करके क्या करते हैं, जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा तुम क्या करोगे, रीअरेंज करके लोगे तो तुम्हारा इक्वेशन कैसा बनेगा, स्क्वायर करो दोनों साइड को, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों साइड को मैंने स्क्वायर कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर हो गया। दोनों साइड को स्क्वायर करना मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, एल बाई जी। तो इससे जी का फॉर्मूला क्या बन के आता है तुम्हारा, जी का फॉर्मूला देखो जरा, जी का फॉर्मूला क्या बन के आता है देखो, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर जी। तो क्या बोलते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस यूजिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऐसा क्वेश्चन रहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम was measured to be 2.0 प्लस और माइनस 0.1 मीटर। उसके बाद ये टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा एक अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब डायरेक्टली अगर तुमको टाइम पीरियड दिया, टाइम पीरियड वाज फाउंड टू बी लेट अस से, चलो थोड़ा इसको बड़ा कर दो, इसको कुछ लेंथ ज्यादा ले लो, कुछ 5 ले लो, 5 ठीक है। टाइम पीरियड 2.0 प्लस और माइनस 0.1 ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं, मतलब एक ही सिंगल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं करते वो मेजर। वो क्या बोलते, देखो ऐसा बोलते ही नहीं, वो क्या बोलते, टाइम पीरियड ऑफ 25 ऑसिलेशंस, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उन्होंने कितने किए, टाइम पीरियड ऑफ 25 oscillations was measured to be 50 seconds using a stopwatch of precision, precision का मतलब लिस्ट काउंट, precision 0.2 सेकंड। ऐसा ये क्वेश्चन ही ऐसा रहता है, मतलब एक टाइम पीरियड का वो नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे 25 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो एक ऑसिलेशन के लिए ऑफकोर्स 2 सेकंड लगा, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, देखो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा करोगे तुम उतनी एरर कम होती है। बताता हूं क्या है, देखो अभी क्या है, देखो तो सबसे पहले ये देखो, तुमको ऐसा टाइम नहीं दिया है, तुमको ऐसा टाइम दिया क्या उसने, नहीं दिया, उसने 25 ऑसिलेशन का टाइम दिया 50, 25 ऑसिलेशन का टाइम कितना दिया 50। तो देखो सिंपल क्या करना है अभी, अब तुम्हारे पास जी है, सॉरी तो देखो क्या करना है, तुम्हारे पास ये जी है, जी तुमको फाइंड आउट करना है। तो जी तो तुम फाइंड आउट करोगे ही मेजर्ड वैल्यू से, लेकिन सबसे पहले एक चीज तुमको याद रखनी है, टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मतलब टोटल टाइम कितना लगा 50 सेकंड वो बोल रहा है, और कितने ऑसिलेशन के लिए 25, तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगा 2 सेकंड, 2 सेकंड। ये बेसिकली ऐसा देता है ये 50.0, क्योंकि उसका प्रिसिशन 1 डेसिमल पॉइंट तक है ना ये इसलिए 50.0 देगा। सो टाइम पीरियड कितना आया 2 सेकंड, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं, ये 25 का अभी तक तो झोल नहीं समझा, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, 25 ऑसिलेशन का 50 सेकंड, तो ये तुम्हारा टाइम आ गया। अब इसके अंदर एरर जो ये टाइम के अंदर एरर, ये बहुत काम की चीज है। अगर तुम एक ही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करते तो तुम एरर कितना लिखते पता है क्या, उसका टाइम पीरियड जो कि 2.0 है प्लस और माइनस तुमको एरर लिखनी पड़ती 0.2, क्योंकि वो वॉच जो है ना उसकी एरर क्या है 0.2 है। लेकिन अब तुमने 25 ऑसिलेशन एक साथ मेजर किए हैं 1 2 3 4, तो ये जो एरर है ना ये 25 ऑसिलेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और एरर कम हो जाती है। तो बेसिकली एरर अगर तुम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हो तो सिंगल ऑब्जर्वेशन में इतनी एरर आती है, और तुम अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हो तो एरर n टाइम्स कम होती है, यानी 25 ऑब्जर्वेशन 25 ऑसिलेशन लिए, इसलिए एरर तुम्हारी 0.2 डिवाइड बाय 25 हो जाती है 25, 25 का मतलब 25, राइट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई तुमको मैंने। देखो अगर तुम एक ही ऑसिलेशन मेजर करते, अगर तुम एक ही ऑसिलेशन मेजर करते तो उसमें तुम्हारी एरर कितनी आती, उसका टाइम पीरियड 2.0 और एरर तुम्हारा 0.2 ऐसा आता। लेकिन 25 ऑसिलेशन लेने के बाद वो 25 ऑसिलेशन की एरर भी इतनी होती है, एरर बढ़ती नहीं। सो व्हेनेवर यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस then error becomes list count divided by number of observation। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक ही चीज होती है, वो है एरर घटती है। वैसे तो एक का भी टाइम पीरियड मेजर किया होता तो नियरली 2 ही आता, और 25 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर किया तो 50 आया। तो वही मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता, एरर में आता है। अगर एक ऑब्जर्वेशन किया यानी एक ही ऑसिलेशन को मेजर किया तो तुम्हारी एरर उस वॉच की लिस्ट काउंट जितनी है उतना ही होता है, यानी 0.2। लेकिन 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए इसलिए लिस्ट एरर कितनी घट गई, 0.2 डिवाइडेड बाई n यानी 25। इतनी एरर कम होती है। सो इस चैप्टर में हमको एरर ही कम करनी होती है। सो ये तुम्हारा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ टाइम, और ये है अब तुम्हारा डेल्टा टी, जबकि लिस्ट काउंट 0.2 है। समझ में आया क्या कुछ, ये डिफरेंस है। फिर बाकी लेंथ तो इधर तुमको दिया ही है, देखो इधर ये लेंथ दिया ही है, लेंथ तो दिया ही है। मैं और एक बार फिर से लिख लेता हूं, लेंथ कितना है भाई, 5.0 प्लस और माइनस 0.1। ऑफ कोर्स ये हो गई मेजर्ड वैल्यू, ये हो गई उसके अंदर की एरर। अब जी को कैलकुलेट करना है तो तुम पहले जी निकालो, ठीक है ना। जी निकालो, जी के लिए क्या करोगे, फिर यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। क्या है, 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर। वैल्यू डालो, फिर ये 4π² की वैल्यू डालो, कुछ नियरली 9.18 ऐसी आएगी। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। फिर यल 9.8 आती है π² की वैल्यू नियरली। फिर उसके बाद यल है, यल कितना है भाई, यल ये लेंथ देखो, ये है तुम्हारी लेंथ 5। फिर टी स्क्वायर, टी क्या है, ये है तुम्हारा टी 2²। इससे जी निकालो, फिर डेल्टा जी, ये इंपॉर्टेंट है। चलो फिर निकालो डेल्टा जी। अब डेल्टा जी कैसे निकलता है, देखो इससे ये तो तुम्हारा एररलेस है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इससे क्या होता है, डेल्टा यल, ये आपको ये डिवीजन इसलिए डेल्टा जी बाई जी लेना पड़ेगा। सो डेल्टा यल अपॉन यल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी हो गया। या फिर ऐसा लिखो, कुछ भी लिखो। ये कैपिटल और स्मॉल का इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल का, लेकिन क्या प्रोसीजर कर रहा हूं ये याद रखना है। तो हो गया डेल्टा यल क्या है, देखो ये तुम्हारा डेल्टा यल है 0.1 है, अपॉन लेंथ कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेल्टा टी 0.2 नहीं बल्कि इतना कम हो गया, तो तुम्हारा 0.2 डिवाइडेड बाई 25 अपॉन टी, टाइम पीरियड तो यही है, ये 2। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या आएगा, अभी इसको ऑफकोर्स प्लस और माइनस लगाओ, डेल्टा जी बाई जी आएगा। आगे की कैलकुलेशन सेम है, कुछ नहीं, बस मैंने इस प्रॉब्लम में एक ही चीज ज्यादा बताई, वो क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पर जो तुम्हारी एरर है n टाइम्स कम होती है। जितने ऑब्जर्वेशन उतनी एरर कम, बस।